ते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुः ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कल की कक्षा में हमने अनुमान के विषय में चर्चा की थी। अनुमान में प्रत्यक्ष को समाप्त करके अनुमान में हमारा प्रवेश हो गया था। और जो आज की कक्षा है, अनुमान के बाद जो अनुमिति का जो लक्षण है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं अनुमिते ही लक्षणम, अनुमिति का लक्षण करना कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। जो परामर्श से जन्य है, परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं। जो परामर्श से उत्पन्न ज्ञान है उस ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं, जिसका कारण अनुमान है ना। तो परामर्श से जो उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। अब जो तर्क संग्रह दीपिकाकार है, कह रहे हैं कि अनुमिते ही लक्षणम आह, अनुमिति का लक्षण कर रहे हैं कि परामर्शेति, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। ऐसा लक्षण पहले बता चुके हैं अभी, तो वही लक्षण कर रहे हैं कि परामर्शेति, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। आगे जो पूर्व पक्ष है वो प्रश्न उठा रहा है कि ननु संशयोत्तर प्रत्यक्षे अतिव्याप्ति स्थाणु पुरुष संशयानंतरम पुरुषत्व व्यापक करादि मान्यम इति परामर्शे सति पुरुष एवेति प्रत्यक्ष जन्यत्व, प्रत्यक्ष जननात्। अब जो पूर्व पक्ष है वो प्रश्न कर रहे हैं कि संशय के बाद हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। संशयोत्तर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में जो संशय के बाद जो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसमें अतिव्याप्ति होती है। तो कैसे होती है उसको बता रहे हैं, सुनिए कि और उस प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति होती है कि किस ज्ञान में अतिव्याप्ति हो रही, तो संशय में। संशय के बाद जो उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उसमें अतिव्याप्ति हो रही है। तो उस ज्ञान में कह रहे हैं कि स्थाणु पुरुष, कैसे कि जब आप दूर से देख रहे हैं किसी वस्तु को, किसी वृक्ष को देख रहे हैं और वो वृक्ष बहुत पुराना है, उसकी सारी लताएं जो पत्ते हैं वो झड़ गए हैं और केवल शाखाएं रह गई हैं, तो आप जो वृक्ष है उसको देख रहे हैं, परंतु उस वृक्ष में आप और वही मनुष्य है, एक वृक्ष है एक मनुष्य है, तो क्या होता है कि जो वृक्ष है वो मनुष्य की आकृति का कभी दिखाई देता है, कभी कभी क्या होता है कि जो वृक्ष है वो मनुष्य की आकृति का दिखाई देता है। कि स्थाणु, जो स्थाणु मतलब जो वृक्ष है और जो पुरुष संशय, उन दोनों में संशय अनंतरम, संशय उत्पन्न हो जाता है कि जो वृक्ष जो है वो पुरुष की आकृति का दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे मनुष्य के दो पैर और दो हाथ होते हैं, उसी आकृति का वह वृक्ष भी दिखाई देने लगता है। तो उसको, जो वृक्ष है उसको आप अंधेरे में देखोगे तो आपको ऐसी शंका होगी, जो वृक्ष है उसको दूर से देखेंगे धुंधला दिखाई देगा, तो आपको ऐसी शंका होगी, ऐसा संशय होगा कि जो स्थाणु है वही मनुष्य है, जो स्थाणु जो वृक्ष है वही मनुष्य है, क्योंकि उसके भी दो पैर हैं और दो हाथ हैं मनुष्य के। और जो वृक्ष हमको जो दिखाई दे रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके भी दो पैर, दो वृक्ष हैं, दो पैर और जो हाथ हैं, वैसा प्रतीत हो रहा है हमको। तो आपको ऐसी शंका होगी कि जो वह वृक्ष है वह मनुष्य है। फिर जब आप धीरे धीरे उसके पास जाएंगे, धीरे धीरे हम जब उसके समीप जाएंगे तो हमको प्रत्यक्ष हो जाता है कि वह वृक्ष नहीं है, या वह मनुष्य नहीं है, वह तो वृक्ष ही है, या वह वृक्ष नहीं है अपितु मनुष्य है। ऐसा हमको प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि स्थाणु पुरुष संशयानंतरम, वृक्ष और पुरुष में संशय के द्वारा, संशय के बाद पुरुषत्व, जो पुरुष में जो पुरुषत्व है उसमें व्याप्य, जो हाथ करादि मतलब जो हाथ और पैर आदि, मान्यम इति, जो हमको दिख रहे हैं, परामर्श के क्षति, परामर्श में जो प्रत्यक्ष हो रहा है ना, तो वो प्रत्यक्ष हो रहा है कि पुरुष एव इति, वह पुरुष ही है, ऐसा प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्यक्ष जननात्,
और प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, परंतु आप कह रहे हैं कि अनुमिति के बाद, जो प्रत्यक्ष के बाद जो हमको किस ज्ञान की अनुमति होती है, आप कह रहे हैं जो प्रत्यक्ष के बाद ज्ञान जो अनुमति होती है वो अनुमान की उत्पत्ति होती है ना। तो ये पुरुष ही है, क्योंकि इसके कर आदि हैं, कहने के पुरुषत्व व्याप्य कर आदि, क्योंकि इसके कर आदि मतलब हाथ पैर हैं, तो ऐसा परामर्श होता है। तो फिर ये पुरुष ही है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान आपको होता है, ऐसा ज्ञान आपको होता है। तो प्रत्यक्ष के बाद अनुमिति अनुमान होता है, लेकिन यहाँ संशय के बाद अनुमान हो रहा है। तो ऐसा प्रश्न जो है पूर्व पक्ष करते हैं। ठीक है, तो जो जो कह रहे हैं कि नाचा तत्र अनुमिति एव एति वाच्यम, वहां अनुमिति तो हुई नहीं, वहां तो प्रत्यक्ष हुआ है, संशय के बाद प्रत्यक्ष हुआ, अनुमिति तो हुई नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि परामर्श के बाद जो ज्ञान होता है उसे अनुमिति कहते हैं, लेकिन परामर्श से जन्य जो भी ज्ञान है वह अनुमिति है। लेकिन यहाँ पर तो परामर्श के बाद प्रत्यक्ष हो रहा है, अनुमिति तो हुई नहीं। तो नैयायिक कह रहे हैं कि ऐसा आप नहीं कह सकते। पुरुषम साक्षात करोमि इति अनुव्यवसाय विरोधात इति चेत न, कि वहां पर अनुव्यवसाय क्या हो रहा है कि अहम प्रत्यक्ष करोमि, प्रत्यक्ष ज्ञान जब हम करते हैं तो प्रत्यक्ष करोमि, और अनुमिति, अनुमिति में अहम अनुमितिम करोमि, अनुमान के बाद जो ज्ञान होता है ऐसा अनुव्यवसाय होता है। प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षम करोमि ऐसा अनुव्यवसाय होता है, अनुमान में अनुमितिम करोमि ऐसा अनुव्यवसाय होता है। ठीक है, और उपमान में उपनिमोमि ऐसा अनुव्यवसाय होता है। और शाब्द में, तो शाब्द जो चौथा प्रमाण है शाब्द, उसमें क्या है, शाब्दयामी, अहम शाब्दयामी, ऐसा अनुव्यवसाय आपको होता है। और यह सब अनुव्यवसाय होते हैं, ये जो चार अनुव्यवसाय हैं वो होते हैं जब आप प्रत्यक्ष कर लिए हो। तो आपको क्या अनुव्यवसाय होगा, जब स्थाणु में आप वृक्ष का प्रत्यक्ष कर लिए हो, प्रत्यक्ष कर चुके हो, तो आपको क्या व्यवसाय होगा कि प्रत्यक्षम करोमि, है ना। जब आप प्रत्यक्ष कर लिए हो पुरुष को, तो मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, ऐसा अनुव्यवसाय आपको हो रहा है। इति अनुव्यवसाय विरोधात इति चेतना, इसी अनुव्यवसाय के विरोध से इति चेतना, ऐसा आप नहीं कह सकते। आपको वहां प्रत्यक्षम करोमि ऐसा अनुव्यवसाय हो रहा है, इसलिए आप परामर्श के बाद अनुमिति ना होकर, ना नहीं हो रहा है, परामर्श के बाद अनुमिति ना मान करके प्रत्यक्ष मान रहे हैं। प्रत्यक्ष के बाद अनुमिति नहीं हो रही है, उसका कारण यही है कि अहम प्रत्यक्षम करोमि, जो आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अनुमान नहीं मान रहे हैं, उसका कारण यही है कि अनुव्यवसाय विरोधी है। ठीक है, तो इसीलिए आप वहां पर परामर्श के बाद, परामर्श के बाद प्रत्यक्ष परामर्श के बाद वहां पे आप संशय को मान रहे हैं, अनुमिति को नहीं मान रहे। तो ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, तो कह रहे हैं पक्षता सहकृत, आगे कह रहे हैं इति चेतना के आगे कि पक्षता सहकृत परामर्श जन्यत्व से विवक्षत्वात्। अब परामर्श का लक्षण क्या होता है कि व्याप्ति विशिष्ट परामर्श, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, ये परामर्श का लक्षण होता है। ठीक है, आगे आगे चर्चा करेंगे, अगला यही है कि परामर्श का निरूपण है आगे। तो परामर्श होता है कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, तो वहां पर पक्षता का होना भी जरूरी है। जो आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं वहां पक्षता का भी होना जरूरी है। अब पक्षता क्या होती है, पक्षता आगे लिख दिया, शंका उत्पन्न हुई कि पक्षता क्या होती है, तो आगे बता रहे हैं कि शिशादईश्या विरहाश्रैकित सिद्ध्या भावा पक्षता। जो शिशादईशा से विरह है, शिशादईशा मतलब साधयितुम इच्छा, साधयितुम इच्छा, जो शिशादईशा विरह विशिष्ट सिद्ध्या भाव पक्षता है। जहां पर शिशादीशा का अभाव हो, साधयितुम इच्छा शिशादईशा, आपको वहां संशय हो गया, अब आपको वहां एक तो शिशादईशा का अभाव हो, और सिद्ध्या भाव कह रहे हैं कि सहकृत सिद्धि, जिसकी सिद्धि कर रहे हैं हम, उसका भी अभाव हो, पक्षता, उसको हम पक्षता कहेंगे।
ठीक है। और सिद्धि का भी अभाव हो, वह पक्षता है। अब आगे कह रहे हैं कि साध्य सिद्धिर अनुमिति प्रतिबंधका सिद्धत्वेपि अनुमा अनु अनु अनुयाम इच्छा इच्छायाम अनुमिति दर्शनात् इति इच्छायाम अनुमिति दर्शनात्, की कह रहे हैं कि वहां पर जो आपको सिद्धि हुई है पुरुष की, पक्षता का होना जरूरी है, तो सिद्धि हुई पुरुष की, तो वहां पे सिद्धि का अभाव होना चाहिए। और सादई तुम इच्छा, जो आपके अंदर इच्छा है उसका भी अभाव होना चाहिए, तब जाकर आपको अनुमति होगी। प्रत्यक्ष के बाद फिर अनुमति होगी। तो यदि वहां पर साध्य की सिद्धि हो जाती है, कह रहे हैं कि साध्य सिद्धिर अनुमिति प्रतिबंधक सिद्धत्वेपि अनु, आगे जो कह रहे हैं कि यदि वहां पर साध्य की सिद्धि हो जाती है, तो जो चीज पहले से सिद्ध है, जैसे आपने वहां स्थानों में पुरुष की सिद्धि कर दी है, तो जो चीज पहले से सिद्ध है वह अनुमिति और जो अनुमान जो है वह उस सिद्धि का प्रतिबंधक होता है। क्यों? क्योंकि पर्वतो वह्निमान धूमात, इस स्थल में पक्ष जो है वो आपका पर्वत है, और पक्ष पर्वत है, और धूम हेतु है, और वह्नि साध्य है। यदि हमको वहां पर वह्नि साध्य पहले से ही पता है कि वह्नि यहाँ पर है, तो हम अनुमान किसका करेंगे? है ना। जहां आपको वह्नि दिख ही जाएगी, वहां प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, तो वहां पर आप अनुमान किसका करेंगे? तो तो कह रहे हैं कि जहां पर साध्य की सिद्धि पहले से होती है, वहां तो अनुमिति प्रतिबंधक हो जाता है। अनुमित जहां साध्य की पहले से सिद्धि हो गई है, वहां जो अनुमान है और वह जो है वो अनुमिति अनुमान का प्रतिबंधक हो गया। जहां पर पहले से ही हमको वन्नी दिख रही है, तो वो वन्नी जो है, जो सिद्धि हो गई है, वह सिद्धि अनुमिति अनुमान का प्रतिबंधक है। जो वन्नी जो है पर्वत पर, क्या स्थल बताया कि पर्वते वन्यमान धूमत्व धूमात, पर्वतो वन्यमान धूमात, तो उस पर्वत में जो पक्ष पर्वत है उसमें हमको जो वन्नी की सिद्धि हो गई है, तो वो जो वन्नी है, अब हम जब सिद्धि हो गई, हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, तो अनुमान नहीं हो पाएगा। तो जो वन्नी की सिद्धि जो हुई है वो अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक होता है ना। मतलब है वह सिद्धि, जो साध्य की सिद्धि, अब जो पक्षता में बताया था कि साध सिद्ध्या भाव, तो सिद्धि का अभाव होना चाहिए, तब अनुमिति हो पाएगी। अनुमि कह रहे हैं ना, इति इच्छायाम अनुमिति दर्शनात्। तो जो जो प्रतिबंधक है, जो सिद्धत्व भी, मतलब कि लेकिन फिर भी सिद्धि होते हुए भी, सिद्धि हो गई आपकी, और उस सिद्धि में आप, यदि आपको ऐसा हो जाए कि मैं अनुमान ही करूंगा, सिद्धि हो गई है फिर भी आपको ये इच्छा हो रही है, क्योंकि इच्छा बलवती है, आपको ऐसी इच्छा हो जाए कि मैं अनुमान ही करूंगा, तो वहां अनुमान ही होगा आपको, क्योंकि इच्छा बलवती होती है। इति इच्छायाम अनुमिति दर्शनात्, इति इच्छायाम अनुमिति दर्शनात्, सिसादेश दर्शनात्। क्यों? तो वहां अनुमिति करेंगे आप, सिसादैश्योत्तेजिका, क्योंकि वहां पे जो सिसादैशा है ना, साधितुम इच्छा, वो उत्तेजिका होती है। जो बनने की सिद्धि कर रहे हैं वह उत्तेजिका है, इसलिए जो उत्तेजिका जो है वो आपको अनुमिति का प्रतिबंधक होगा। ठीक है। अनुमिति की सिद्धि अब तो करेंगे, कह रहे हैं कि इच्छा बलवती होती है तो आपको अनुमान ही करेंगे, भले ही सिद्धि क्यों ना हो, यहाँ पर सिद्धि क्यों नहीं हो जाए, लेकिन आप अनुमान ही करेंगे। तस् कह रहे हैं कि ततस् तत् तत् तच्च उत्तेजका अभाव विशिष्टम मन्या भावस्य दहा कारणत्वात् शिशादैश्या विरहा सकृत सिद्ध्या भावस्य अपि अनुमिति कारणत्वम। कह रहे हैं कि जब हम पदार्थ पढ़ा रहे थे, आपको पदार्थ जब हम पढ़ा रहे थे, तो वहां पर हमने मन्या भाव बताया था कि यदि अग्नि जल रही है और हम वहां पर चंद्रकांत मणि लगा देंगे, तो जो अग्नि जो जल रही है उसकी दाहकता शक्ति का नाश हो जाएगा। ठीक है। जो अग्नि जल रही है उसकी दाहकता शक्ति का नाश हो जाएगा। परंतु जब अग्नि है और चंद्रकांत मणि है,
और उसके बाद हम सूर्यकांत मणि लगा देते हैं तो अग्नि फिर से दाहकता शक्ति वाली हो जाती है। तो जब हमने पदार्थ को पढ़ा रहे थे तो ये बताया था। तो वो अग्नि कैसी है, तो जो चंद्रकांत विशिष्ट सूर्यकांत मणि अभाव वहां होना चाहिए। चंद्रकांत विशिष्ट मणि, सूर्य चंद्रकांत विशिष्ट सूर्यकांत मण्य भाव दाह नहीं हो पाएगा। अगर वहां सूर्यकांत मणि है तो दाह फिर होगा, भले ही चंद्रकांत मणि क्यों ना हो, वहां पर दाह फिर भी होगा। यदि अग्नि है और चंद्रकांत मणि भी है तो दाह रुक जाएगा। फिर हमने सूर्यकांत मणि लगा दिया, फिर हमने सूर्यकांत मणि को लगाया तो दाह फिर भी फिर होगा, भले ही वहां चंद्रकांत मणि क्यों ना बैठा हो। तो ऐसे ही हमको यहाँ समझना चाहिए। इसलिए बोला है कि सिसादिशा का अभाव होना चाहिए और सिद्धि का भी अभाव होना चाहिए। यहाँ अनुमिति तो यही कह रहे हैं, दाहा कारणत्वात् सिसादैष्या विरहा, सिसादैष्या का अभाव होना चाहिए और उसके साथ सहकृत सिद्ध्याभाव से सिद्धि का भी अभाव होना चाहिए, सिद्धि का भी अभाव होना चाहिए। और वही जो है वो अनुमिति का कारण बने, अनुमिति का कारण है। पक्षता जो है वो अनुमिति में पक्षता होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। तो आपने जो संशय किया था स्थाणु व पुरुष, तो वो जो संशय जो है वहां पर पक्षता का होना आवश्यक है। तो जो संशय के अनंतर में आपको प्रत्यक्ष हो रहा था, प्रत्यक्ष के बाद संशय हो, मतलब संशय के बाद जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा था, वो आप ऐसा नहीं कह सकते। प्रत्यक्ष के बाद अनुमिति का ही आप ग्रहण करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ततचा उत्तेजको अभाव विशिष्ट मन्य भाव से दाह कारणत्वा। तो जब क्या नाम है कि चंद्रकांत मणि जो हमने पदार्थ का जब निरूपण कर रहे थे तो बताया था कि बन्नी जो है उसकी दाहकता शक्ति का नाश करती है चंद्रकांत मणि। और चंद्रकांत मणि और बन्नी जब एक साथ होते हैं, यदि और हम सूर्यकांत मणि को वहां लगा दें तो बन्नी फिर से दाहकता शक्ति आ जाती है। तो ये ऐसा ही यहाँ पर करना है कि सिसादैष्या जो है उसका अभाव होना चाहिए और सिद्धि का भी अभाव होना चाहिए, तब आप अनुमिति कर पाएंगे। तो अनुमिति का कारण ये हो गया। ठीक है। अब आगे जो है वो न्याय बुद्धनिकार कह रहे हैं कि परामर्श जन्यम इति, कि जो लक्षण ऊपर बताया था कि हमने परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से जो जन्य ज्ञान है उसको हम अनुमिति कहते हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व अनुमिते लक्षण। अब यहाँ पर विशिष्ट पद दे दिया कि परामर्श से जन्य जो विशिष्ट ज्ञान है उस ज्ञान को हम अनुमिति कहेंगे। अत्र ज्ञानत्व मात्र उपादान। अब लक्षण में ज्ञानत्व पद क्यों दिया है उसको बता रहे हैं कि यदि यहाँ पर ज्ञानत्व पद नहीं देंगे तो प्रत्यक्ष आदि जो ज्ञान है ना, जो बाकी के जो ज्ञान है प्रत्यक्ष उपमिति उपमान, उनमें इस लक्षण की अति व्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष भी ज्ञान है और अनुमान भी। तो यहाँ पर ज्ञानत्व पद देने का यही प्रयोजन है कि प्रत्यक्ष आदि जो ज्ञान है उनमें अति व्याप्ति ना हो, लक्षण अनुमिति में ही रहे, प्रत्यक्ष आदि में ना जाए, लक्ष्य में ही रहे, अलक्ष्य में ना जाए। इसलिए यहाँ पर ज्ञानत्व पद दिया। अस्तद वारणाए आगे कह रहे हैं कि परामर्श जन्यत्व सति इति विशेषणों। और परामर्श जो है, परामर्श जो है, परामर्श जब परामर्श होता है तो परामर्श का ध्वंस भी होता है। घट है तो घट का ध्वंस, घट है तभी तो घट का ध्वंस होगा। तो इसलिए परामर्श जन्यत्व मात्र उक्तौ, परामर्श में जो अति व्याप्ति वारण करने के जो विशेषण दिया है ना, परामर्श जन्यम, परामर्श कह रहे हैं जो लक्षण दिया था कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। तो जो विशेषण अनुमिति का उपादान किया है वो परामर्श ध्वंस में अति व्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञानत्व पद का उपादान किया है, विशेषण पद का उपादान किया है। ठीक है। तो परामर्श ध्वंस में अति व्याप्ति ना हो और प्रत्यक्ष में अति व्याप्ति ना हो, इसलिए परामर्श जन्य क्यों कहा, क्योंकि परामर्श ध्वंस में अति व्याप्ति हो रही थी, उसके वारण करने के लिए कहा। और प्रत्यक्ष और ज्ञानत्व पद क्यों दिया, तो प्रत्यक्ष आदि में अति व्याप्ति ना हो इसलिए ज्ञानत्व पद दिया। तो दो पद दिए हैं यहाँ पर, और एक तो ज्ञानत्व पद दिया है और परामर्श जन्य पद दिया है। तो परामर्श जन्यत्व पद इसलिए दिया कि परामर्श का ध्वंस जो होगा उसमें अति व्याप्ति ना हो जाए, उसमें लक्षण ना चला जाए, इसलिए हमने यहाँ पर परामर्श जन्यत्व यहाँ पर कहा। ठीक है।
तो जो न्याय बोधनीकार के मत में ये हो गया। तो न्याय बोधनीकार ने कहा कि परामर्श जन्यम ज्ञान, तो जो परामर्श से जन्य जो ज्ञान है उसको अनुमिति कहते हैं। ऐसा लक्षण न्याय बोधनीकार ने कहा है। अब आगे चलते हैं। आगे जो है आगे परामर्श को समझा रहे हैं कि इतनी देर से परामर्श परामर्श हो रहा है कि परामर्श होता क्या है, उस शंका का निवारण कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। जो व्याप्ति से विशिष्ट ज्ञान जो होगा, व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को हम परामर्श कहते हैं। ठीक है, जैसे जो व्याप्ति विशिष्ट हो, जिसमें व्याप्ति क्या होती है, तो साचार नियमों व्याप्ति, व्याप्ति से विशिष्ट ज्ञान को पक्ष धर्मता कहते हैं। यथा वन्नी व्याप धूमवान अयम पर्वता इति ज्ञानम परामर्श, तज्जन्यम पर्वतो वन्नीमान इति ज्ञानम अनुमिति। ठीक है, व्याप्ति क्या होती है, तो साचार्य नियमों व्याप्ति, साचार्य नियम को हम व्याप्ति कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को हम परामर्श कहते हैं। ठीक है, अब परामर्श क्या होता है, जैसे कि स्थल दिया यथा वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्थल होगा वो होगा पर्वतो वन्नीमान धूमात, पर्वतो वन्नीमान धूमात। अब जो पक्ष जो है, पक्ष मतलब जिसमें साध्य रहे, वन्नी जो है पर्वत में रहेगी तो वो साध पक्ष हो गए। ठीक है, और साध्य क्या होता है, जैसे हमने बताया पर्वतो वन्नीमान धूमात, तो जहां पर मान होता है, वान होता है, वो साध्य होता है। और जो तृतीयांत पद होते हैं और पंचमयांत पद होते हैं, पर्वतो वन्नीमान धूमात, तो धूमात जो है वो पंचमी विभक्ति है वहां पे, तो वो पद जो है वो हेतु हो जाता है। ठीक है, तो ये साध्य पक्ष और हेतु को पहचानने की क्रिया है, प्रक्रिया है। तो यहाँ पर परामर्श का स्वरूप क्या होगा इस स्थल में, कि पर्वतो वन्नीमान धूमात में परामर्श का स्वरूप क्या होगा, तो परामर्श का स्वरूप होता है कि साध्य व्याप्य हेतुमान अयम पर्वत, जो साध्य व्याप्य धूममान हेतुमान अयम पर्वत। तो साध्य हमारा पर्वत, वो साध्य साध्य हो गया वन्नी, तो वन्नी व्याप्य, हेतु धूम था तो धूमवान, पक्ष क्या है अयम पर्वता। ये स्वरूप हमको पक्षता परामर्श का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कि वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वता, किससे मिला, किस स्थल से, तो पर्वतो वन्नीमान धूमात। यह पर्वत जो है वो बनने वाला है, क्यों, क्योंकि धूम की उत्पत्ति हो रही, ऐसा अनुमान जो हुआ है ना हमको, उसमें परामर्श का स्वरूप यही होगा। परामर्श का स्वरूप क्या होता है, कि साध्य व्याप्य हेतुमान अयम पर्वत। साध्य व्याप्य तो मतलब भन्नी व्याप्य, हेतुमान मतलब धूममान, अयम पर्वत, ये पर्वत अयम पर्वत। और दूसरे स्थल में देखते हैं, जैसे कि दूसरा स्थल है अयम कपि संयोगी वृक्षत्वात्। तो जो अयम कपि संयोगी वृक्षत्वात्, इसमें जो अयम है वो पक्ष है, विशेषण पद है, वो सर्वनाम पद दे दिया है अयम, तो विशेषण यहाँ पर पक्ष हो गया। और कपि संयोगी जो है वो साध्य है, और जो पंचम अंतम पद है वृक्षत्वात् वो हेतु हो गया। तो इसका क्या स्वरूप बनेगा परामर्श का, तो परामर्श क्या होता है, कि साध्य व्याप्य हेतुमान अयम पर्वत। तो साध्य क्या है, कपि संयोगी व्याप्य, कपि संयोगी साध्य, तो कपि संयोगी व्याप्य वृक्षत्वमान अयम, अयम जो है विशेषण पद है, तो इस स्थल में ये परामर्श हो गया। तो ये परामर्श का स्वरूप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो कह रहे हैं यथा वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्श। तो ये जो वन्नी का व्याप्य धूम वाला यह पर्वत, वन्नी व्याप्य, वन्नी का जो व्याप्य है, ये धूम वाला पर्वत जो है, व्याप्य और व्यापक, व्याप्य क्या होता है, जो धूम अधिक देश में रहे, व्यापक, व्यापक जो होता है वो अधिक देश में रहे, व्याप्य जो न्यून देश में रहे। ठीक है, तो वन्नी व्याप्य धूम, वन्नी व्यापक है, धूम व्याप्य है, तो ऐसा जो पर्वत है, इति ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है हमको, उस ज्ञान को हम परामर्श कहेंगे। तज्जन्यम ज्ञानम, तो तज्जन्यम पर्वतो वन्नीमान, तो पर्वतो वन्नीमान, ऐसे ज्ञान की हमको अनुमति हो रही कि यह पर्वत अग्नि वाला है, ऐसे ज्ञान की अनुमति हो रही है हमको। ठीक है,
तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। तो व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को हम परामर्श कहेंगे। और वह परामर्श कैसा होता है, तो कह रहे हैं कि यथा वन्नी व्याप्य, साध्य व्याप्य, साध्य व्याप्य हेतुमान अयम पर्वत। साध्य क्या है, वन्नी, हेतु क्या है, धूम। तो वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वता इति ज्ञानम परामर्श। ठीक है। और अनुमिति क्या हो रही है कि पर्वतो वन्नीमान, ऐसी अनुमिति हो रही है। इस प्रकार का ज्ञान अनुमिति है कि इस किस परामर्श से, और वो ज्ञान किससे उत्पन्न है, तो परामर्श से। तो उस परामर्श से उत्पन्न पर्वत, उस उत्पन्न जो ज्ञान है पर्वत अग्नि वाला है, इस प्रकार के ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे दीपिकाकार कह रहे हैं कि परामर्शम लक्ष्यति, परामर्श का लक्षण कर रहे हैं कि व्याप्ति इति, कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, जो लक्षण ऊपर किया था कि व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। व्याप्ति विषयकम यत पक्षता यत पक्ष धर्मता ज्ञानम सा परामर्श। कह रहे हैं कि व्याप्ति विषयक जो पक्ष धर्मता ज्ञान होता है वह परामर्श होता है। व्याप्ति विषयक जो पक्ष धर्मता ज्ञान होता है वह परामर्श होता है। अब परामर्श कह रहे हैं कि परामर्शम अभिनयम दर्शयति, परामर्श को दर्शा रहे हैं यथेति, जैसे हमने बताया था अभी पहले कि स्थल दिया पर्वतो भन्नीमान धूमात। ठीक है। उस स्थल में परामर्श का क्या स्वरूप था कि साध्य व्याप्य हेतुमान अयम पर्वत। तो साध्य जो था वो वन्नी है और हेतु धूम है, और पक्ष क्या है, तो पर्वत। तो वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ऐसे अभिनय से इसको बता रहे हैं कि परामर्श को बता रहे हैं। और अनुमितिम अभिनय दर्शन के तज्जन्यम इति, अनुमिति को अभिनहित करके बता रहे हैं कि तज्जन्यम इति, परामर्श से जन्य क्या है, उस परामर्श से हमको किसकी प्राप्ति हुई, किसका किसका ज्ञान हुआ कि यह जो पर्वत है पर्वतो वन्नीमान, यह जो पर्वत है वह वन्नी वाला है, इस ऐसा ज्ञान हमको हुआ। तो परामर्श जन्यम इत्यर्था, तो परामर्श जन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। अब न्याय बोधनी कार के मत में चलते हैं कि अनुमिति लक्षण घटकी भूत परामर्श लक्षणम च आस्ते व्याप्ति विशिष्टे, कि अनुमिति के लक्षण में जो परामर्श है उसका लक्षण कर रहे हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, व्याप्ति विशिष्ट थी कि व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। ठीक है। जैसे आगे कहना कि व्याप्ति विशिष्टम च तत्पक्षता पक्ष धर्म, व्याप्ति विशिष्टम च तत्पक्ष धर्मता ज्ञानम चेति, मतलब कि व्याप्ति विशिष्टम च तथा च तत्पक्षता पक्ष धर्मता ज्ञानम च इति कर्मधारय विशिष्ट पदस्य प्रकारिता निरूपकत्वात् पक्ष धर्मता ज्ञानम इत्यत्र षष्ट्या विषयत्व बोधनात्। अब जो व्याप्ति विशिष्टम च और तत्पक्ष धर्मता ज्ञानम च, ये क्या है यहाँ पर, ये तो कर्मधारय समास है यहाँ, तो विशिष्ट पदस्य। ठीक है। कर्मधारय समास है। तो विशिष्ट जो पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है, विशिष्ट क्या है, जो विशिष्ट पद से प्रकारिता निरूपित, जो पक्ष धर्मता ज्ञान हमको हो रहा है, ज्ञानम इत्यत्र षष्ठी, तो षष्ठी पक्ष धर्मता में षष्ठी जो है मतलब विषय का बोध कराने के लिए किया गया है। जो षष्ठी है मतलब जो पक्ष धर्मता में जो प्रकार है उसको क्या है कि षष्ठी का मतलब कि विषय का बोध हो जाए, इसलिए षष्ठी का प्रयोग किया। जो पक्ष धर्मता, पक्ष में जो धर्मता है, जो ज्ञान है, वो क्यों कहा कि विषय का बोध हो जाए, इसलिए षष्ठी कहा। तो कभी कभी क्या होता है कि संशय हो जाता है हमको कि षष्ठी जो है वो संबंध बताने के लिए है, किंतु यहाँ विषय को बता रही है। तो आगे कह रहे हैं कि धर्मता पद से, जो पक्ष में जो पक्ष धर्मता है उस पद से हमको क्या लेना है, संबंधार्थ, उसको संबंध के अर्थ में लेना है, संबंधार्थ कत्वाच्च, संबंध के अर्थ में लेना है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि कर्मधारय समास से समस्यमान पदार्थ योर अभेद संसर्ग लाभेन च व्याप्ति प्रकारक भिन्नम यत पक्ष संबंधक विशेषकम ज्ञानम तत्परामर्श इति लभ्यते, कि जहां कह रहे हैं कि कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास, कि जहां कर्मधारय समास होता है
वहां ये समझना चाहिए कि समस्यमान, समस्यमान मतलब कि एक साथ रहने वाले पदार्थ में, समस्यमान मतलब एक साथ रहने वाले, तो एक साथ रहने वाले पदार्थ में अभेद है, वो अभेद के संसर्ग होते हैं कि पदार्थोर भेदा, जो पदार्थ का अभेद संसर्ग है वो संसर्ग होते हैं, मतलब उन दोनों में अभेद संबंध है, उन दोनों पदार्थों में जो रह रहे हैं पक्ष, जो समस्यमान जो एक साथ रह रहे हैं दो पदार्थ, उन दो पदार्थ में अभेद संसर्ग संबंध है, मतलब कि वह दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है अपितु एक ही हैं, उनका अभेद नहीं है, ठीक है, वो एक ही है। अब व्याप कह रहे हैं कि व्याप्ति प्रकारक भिन्नम यत पक्ष संबंध विषयकम ज्ञानम तत्परामर्शा इति लभ्यते, और व्याप्ति प्रकारक भिन्नम, व्याप्ति प्रकार से भिन्न हो और पक्ष संबंध विषयक ज्ञान हो, यत पक्ष संबंध विषयक ज्ञान हो, तत्परामर्शा इति लभ्यते, उसको परामर्श कहते हैं, इति लभ्यते, वही परामर्श होगा, ठीक है, कि व्याप्ति प्रकारता से भिन्न, प्रकारक का भिन्न भिन्न हो और व्याप्ति व्याप्ति प्रकार से भिन्न हो और पक्ष संबंध विषयक ज्ञान हो, वही परामर्श होगा। एवं सती, आगे बता रहे हैं, एवं सती धूमो वन्नी व्याप्य, एवं सती धूमो वन्नी व्याप्य, अब व्याप्य व्यापक को बता रहे हैं, व्याप्य जो कम देश में रहे और जो अधिक देश में रहे वो व्यापक होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वन्नी व्याप्य एवं सती धूमो वन्नी व्याप्य, एवं सती की वन्नी व्याप्य धूमवान अयम, अब स्थल बता रहे हैं कि एवं सती वन्नी व्याप्य, यहाँ पर दो स्थल बता रहे हैं कि वन्नी व्याप्य धूमवान अयम आलोकवान पर्वता, इत्याकारक जो समूहालंबन, इत्याकारक जो समूहालंबनेन परामर्श लक्षणम अस्ति व्याप्ति परामर्श परामर्श लक्षणे अस्ति अतिव्याप्ति तद्वारणाय पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपिता या हेतु निष्ठता प्रकारता तन निरूपिता या व्याप्ति निष्ठा प्रकारता तत्साली ज्ञानम परामर्शा। अब इसको समझिए, इसको कह रहा है कि वन्नी व्याप्य धूमवान अयम आलोकवान पर्वता, इत्याकारक जो समूहालंबन, मतलब जो दो ज्ञान हो रहे हैं, कौन कौन से दो ज्ञान हो रहे हैं कि धूमो वन्नी व्याप्य, धूमो वन्नी व्याप्य पहला, और आलोकवांच पर्वता, कि धूमो वन्नी व्याप्य पहला और आलोकवांच पर्वता, ये जो दो ज्ञान आपको हो रहे हैं, जो दो ज्ञान हो रहे हैं पर्वत, ये दो ज्ञान हो रहे हैं पर्वत में, वह परामर्श होता है। क्यों परामर्श होता है? कि पक्षनिष्ठ विशेष निरूपिता या हेतुमान निष्ठता, पक्षता जो पक्ष में रहने वाला जो विशेषता है, पक्ष मतलब पर्वत, पर्वत में कौन कौन है कि धूम वाला वन्नी भी है और आलोकवान प्रकाशित पर्वत भी है, तो ये जो विशेषताएं जो रह रही हैं कहाँ पे? पर्वत में, है ना। निष्ठ विशेष या हेतु निष्ठा, हेतु निष्ठा, हेतु धूमता, तन निरूपिता या व्याप्ति निष्ठा प्रकारता साली ज्ञानम परामर्शा। अब ये परामर्श का लक्षण बता रहे हैं कि यही परामर्श का निष्कृष्ट लक्षण है, हेतु निष्ठा प्रकारता, तन निरूपिता या व्याप्ति निष्ठा प्रकारता तत्साली ज्ञानम, जो दो प्रकार का समूहालंबन ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान से ज्ञानशाली जो है, वह ज्ञानशाली जो पर्वत है उसको ही परामर्श कहते हैं, जो परामर्श है इति निष्कृष्ट लक्षण, ऐसा लक्षण हमको हुआ वहां पर, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि एतादृश परामर्श जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमृते है लक्षणम, जो एतादृश जो परामर्श जनित जो परामर्श जन्य से जो अनुमिति है, वही अनुमिति का, जो परामर्श जन्य जो ज्ञान है वही अनुमिति का लक्षण होगा, अनुमृते है लक्षणम, ठीक है। तो जो दो प्रकार के समूहालंबन ज्ञान आपको हो रहे थे, पक्षनिष्ठ मतलब जो पक्षनिष्ठ जो पक्ष पर्वत है, और विशेषता निरूपित विशेषता निरूपित या हेतु निष्ठा प्रकारता, जो विशेष होता है उसमें विशेषण प्रकार रूप में रहते हैं, ठीक है। तो प्रकारता तन निरूपिता है ना, या व्याप्ति निष्ठा प्रकारता, और जो व्याप्ति निष्ठ प्रकारक है उस ऐसे ऐसे प्रकारशाली ज्ञान को परामर्श कहते हैं। ये परामर्श का निष्कृष्ट लक्षण यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और एतादृशी ऐसे जो ज्ञान से जन्य जो होगा, ऐसे जो परामर्श से जन्य ज्ञान जो होगा वही अनुमिति है, वो कह रहे हैं कि ज्ञानत्वम अनुमृते है लक्षण, और ऐसे परामर्श जन्यत्वे सति, अब यहाँ पर अनुमिति का लक्षण कर रहे हैं कि एतादृशी परामर्श जन्यत्वे सति अनुमितित्वम,
ज्ञानत्वम अनुमितित्वम। जो परामर्श से जनित जो ज्ञान है उस ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि अनुमिति परामर्शयोर विषय कार्य कारण भाव च इत्थम, कि कह रहे हैं कि अ, जो बता रहे हैं यहाँ पर कि अनुमिति जो है परामर्श और विषय, जो कार्य कारण भाव इधर हो रहा है, बता रहे हैं कि जो कार्य कारण भाव जो यहाँ पर हो रहा है कि पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यतया, पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यतया, पर्वतावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न विधेयका अनुमित्वावच्छिन्न प्रति वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपिता व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपिता या धूमत्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपिता तन्निरूपिता या पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता तत्शाली निर्णय कारणम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एतादृश परामर्श अनुमिति परामर्श विषय कार्य कारण भाव, अनुमिति में जो, ऊपर से समझिए कि अनुमिति में जो परामर्श विषय ज्ञान है, ज्ञान कार्य है, वही कारण है। परामर्श जन्यम अनुमिति का है, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, तो कारण है परामर्श वहां पर और कार्य क्या है, अनुमिति। तो यहाँ पर जो कार्य कारण भाव जो है उसको बता रहे हैं कि पर्वत्वावच्छिन्न, कि जो पर्वत है ना, पर्वत में पर्वतत्व रहेगा। आपने पर्वत को देखा, उसके बाद पर्वत में पर्वत धर्म, उसके बाद संयोग संबंध से, मतलब कि जो पर्वतत्व है पर्वत में समवाय संबंध से रहेगा, समवाय है वहां पर। तो पर्वत्वावच्छिन्न उद्देश्यतया, तो पर्वत को उद्देश्य बनाया है, उद्देश्यतया निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न, और जो उसमें संयोग संबंध से अवच्छिन्न है, संयोग संबंध से जो अवच्छिन्न मतलब वन्नी, वन्नी जो है पर्वत में संयोग संबंध से रहेगी। क्यों? क्योंकि द्रव्य और द्रव्य, मतलब पर्वत भी पार्थिव द्रव्य है और वन्नी, वन्नी भी द्रव्य है। तो द्रव्य और द्रव्य का संबंध जो होता है वो संयोग संबंध होता है। इसलिए यहाँ पर संयोग संबंधावच्छिन्न वन्यत्वावच्छिन्न कहा है कि संयोग संबंध से रहती है वन्यत्वावच्छिन्न, वन्नी में वन्यत्वावच्छिन्न विधेयकता अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति, और वो वन्नी के कौन है, वो वन्नी विधेय है। विधेय कहाँ, पर्वत में। तो अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति, अनुमिति के अवच्छिन्न के प्रति, वन्यत्वावच्छिन्न कह रहे हैं कि संयोग संबंध से वन्नी, उस पर्वत में संयोग संबंध से रहने वाला है वन्नी, वह वन्नी विधेय है। क्यों विधेय है? क्योंकि वन्नी को हम साधित कर रहे हैं, वही साध्य है अनुमिति के प्रति, और वही साध्य जो है वो अनुमिति के प्रति विधेय है। जो वन्नी है वही अनुमिति के प्रति विधेय है, तो वन्नी को विधेय बनाए यहाँ पे। अब पर्वत को उद्देश्य किया था, पहले बताया था, अब पर्वत को उद्देश्य करके वन्नी का साधन कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं। जो वन्नी का साधन कर रहे हैं, पर्वत को उद्देश्य बनाकर उसको आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपिता, कि वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपिता, प्रकारिता निरूपिता व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपिता या धूमत्वावच्छिन्न प्रकारिता तन निरूपिता या पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता शाली निर्णय कारण। अब वन्नी जो है वो प्रकार हो गई है, और किस में प्रकार है, तो व्याप्ति में प्रकार है। वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न, तो व्याप्ति में प्रकार है। या धूमत्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपिता या पर्वतत्वावच्छिन्न प्रकारिता, ये दोनों जो है धूमत्वावच्छिन्न और वन्यत्वावच्छिन्न जो दोनों प्रकारिता हैं वो तन्निरूपिता, वो पर्वत में विषय, पर्वत विशेष है। तो जो ये दोनों जो विशेषण है वो पर्वत में ही अवच्छिन्न होकर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया है कि पर्वत में ही अवच्छिन्न है, क्योंकि जितने भी विशेषण है वो विषय में रहते हैं। जैसे विशेषण विषय में कैसे रहते हैं, जैसे कि रूपवान बालक का, ठीक है, बालक रूप वाला भी है और वही बालक विद्यार्थी है, तो दो विशेषण हो गए ना। श्याम रूप वाला है तो श्याम एक विशेषण हो गया, और विद्यार्थी वो दो विशेषण हो गए, विशेष्य बालक हैं। तो जितने भी विशेषण रहेंगे वो विशेष्य में ही रहेंगे, तो धूम वाला हो चाहे वन्नी वाला हो, दोनों ही पर्वत में ही रहेंगे। तो धूमत्वावच्छिन्न, तो
जो पर्वत रूपी जो विशेष है वह दो प्रकारता, उसमें दो प्रकारता है, एक वन्नी वाला और दूसरा धूम वाला। और यही जो है ना कि ऐसा जो ज्ञान यही परामर्श है, और वही अनुमिति के प्रति कारण होता है ना। वही ज्ञान जो है वो अनुमिति के प्रति कारण होता है। अब जो ब्रैकेट में कह रहे हैं कि तत् ऐसा जो निर्णय है वही कारण है, तो जो परामर्श से जन्य जो ज्ञान है वही अनुमिति के प्रति कारण है। परामर्श बताया कि अभी बताया कि परावर्तवावच्छिन्न, इतना जो व्याख्या हुई परामर्श की। और जो उससे उत्पन्न जो ज्ञान हो रहा है कि पर्वतो भन्नीमान धूमात, पर्वतो भन्नीमान, ये जो हमको मिल रहा है कि पर्वतो भन्नीमान, उस ज्ञान जो हो रहा है वो परामर्श से जन्य है, तो इसलिए परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति हमने कहा। ठीक है। अब जो आगे जो ब्रैकेट में लिखा है कि वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपित व्यापित्वावच्छिन्न विशेषता विशेष्यता, धूमत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित व्यापित्वावच्छिन्न प्रकारिता, और जो इन दोनों का भेद है वो अंगीकृते मते तो वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न व्यापित्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपित पर्वित्वावच्छिन्न विशेषताशाली निर्णय कारणम वक्तव्यम। जो ऊपर बताया था अब उसको ही विस्तृत रूप में बता रहे हैं। जो ऊपर अभी बताया था उसको ही विस्तृत रूप में बता रहे हैं कि वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपित, उसको अलग अलग करके बता रहे हैं। पहले वन्नी का बता रहे हैं, उसके बाद धूम का बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारिता निरूपित व्यापित्वावच्छिन्न विशेषताया, कि जो वन्यत्वावच्छिन्न से वन्नी वन्नी वाला है और मतलब और व्याप्ति में प्रकार है, ऐसा ऐसा कौन है, विशेषता किसमें है, पर्वत में। और धूमत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपिता व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारताया भेद, इन दोनों का भेद अंगीकृते मते, अंगीकार करेंगे तो वन्यत्वावच्छिन्न, तो ऐसे अलग अलग दोनों को बोलना पड़ेगा। कारणम वक्तव्यम, ऐसे जो लक्षण बता रहे हैं ऐसा बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा कि धूमत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारताया, कह रहे हैं कि ऐसा अंगीकार करेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा कि वन्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतित्वावच्छिन्न विशेषताशाली निर्णय कारणम वक्तव्यम। जो परामर्श है, परामर्श में लक्षण को घटाया पहले, अब उन दोनों लक्षण को अलग अलग करके बता रहे हैं, एक धूम का एक भन्नी का। ठीक है, यही बता रहे हैं कि इतना बड़ा, कह रहे हैं कि इतना बड़ा लक्षण बनेगा, कारणम वक्तव्यम, परामर्श को कारण बताना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं कि साचा निर्णय, ठीक है, उसको यदि हम लघु रूप में देखें तो वन्नी व्याप्य धूममान अयम पर्वत, उसका जो सारांश निकलेगा, इतना जो लंबा आपने बोला है कि धूमत्वावच्छिन्न, ये जो बोला है उसका सारांश यही निकलेगा कि वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये जो पर्वत है वह वन्नी व्याप्य धूम वाला है, यही सारांश निकलेगा। इत्याकारको बोध्या, और यही बताना चाहिए। इस यदि जो लघु को भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वता, यदि जो इतना विस्तृत जिनको याद नहीं है वो वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वता भी कह सकते हैं, ऐसा इत्याकारक बोध होता है। ठीक है, तो जो परामर्श का लक्षण हमने किया था कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श, की व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। तो व्याप्ति का जो है उसको हम कल की कक्षा में करेंगे, थोड़ा विषय लंबा है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साचार्य नियमों व्याप्ति, कि साचार्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। साचार्य नियम क्या होता है कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी, कि यहाँ जहां जहां धूम है वहां वहां वन्नी है। वन्नी और जो धूम का ये जो साचार्य नियम है, साचार्य मतलब जो साथ में रह रहे हैं, उस नियम को हम व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, तो आज की जो चर्चा है उसमें हमने वन्नी, वो परामर्श और अनुमिति का लक्षण हमने क्या बनाया था कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, कि परामर्श से जन्य उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। ठीक है, और परामर्श का लक्षण क्या था कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। परामर्श का स्वरूप भी बताया था हमने कि साध्य व्याप्य धूमवान अयम पक्षा, ये परामर्श का स्वरूप बताया था। और हमने पर्वतो भन्नीमान धूमात,
इस स्थल में इस स्वरूप को घटाकर भी देखा था। तो पर्वतो भन्नी मान धूमात, धूम हो गया हेतु, क्योंकि पंचमी अंतम है, पंचमी विभक्ति है, तृतीय अंतम होता तो भी धूम हेतु, मतलब तृतीयंतम और पंचमी अंत जो शब्द होता है स्थल में, उसको हम हेतु बताते हैं। तो हेतु हो गया धूम, साध्य बन्नी, बन्नी को साधित करना है पर्वत पे, और पर्वत हो गया पक्ष। तो ये जो स्वरूप है, जो हमने परामर्श का स्वरूप बताया था कि साध्यवान, वो साध्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। तो साध्य हो गया बन्नी, तो बन्नी व्याप्य, और धूम हो गया हेतु, तो धूमवान अयम पर्वता। पक्ष हो गया पर्वत, तो अयम पर्वता इति ज्ञानम, ऐसा जो स्वरूप का जो ज्ञान है उसको हम परामर्श कहते हैं। तज्जन्यम पर्वतो, उस परामर्श से किसका जन्य होता है? तो अनुमिति का। तो वो अनुमिति कैसी है? तो पर्वतो बन्नीमान, ऐसा बताया कि पर्वत बनने वाला है, ये ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं, और आज की कक्षा में किसी को कोई प्रश्न वगैरह प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है।